Very good morning to all of you. Last time we completed the concept of osmotic pressure. What is osmosis? What is diffusion? What is osmotic pressure? What is reverse osmosis? These four concepts we completed in the last lecture. Now, today we are going to start Van 't Hoff factor, and that is our last topic of this chapter. After that, this chapter will be over. But before starting the Van 't Hoff factor, one small topic is remaining there. If we in the last lecture we know that what is the formula for osmotic pressure, that is pi is equal to mRT. If you have two solutions, if you have two solutions having osmotic pressure equal, means pi 1 is equal to pi 2, therefore that solution is known as isotonic solution. और इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं. If pi 1 is greater than pi 2, then it is known as hypertonic solution. And if you have pi 1 is less than pi 2, then it is hypotonic solution. These three phenomena you have to memorize, and you have to solve on the basis of questions on the basis of this three phenomena. Okay, these are the very basic terminology is there. Okay, तो आप लोगों को ये देख लेना, बहुत इजी है. ओके, नेक्स्ट हम लोग जंप करते हैं Van 't Hoff फैक्टर के ऊपर. अब Van 't Hoff फैक्टर जो है वो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है. Van 't Hoff फैक्टर अगर लास्ट ईयर की सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने जाए तो ये टॉपिक जो है वो डिलीट कर दिया गया था, बट हमें यहाँ पे ये टॉपिक पढ़ना है बिकॉज स्टिल इट इज नॉट डिसाइडेड दैट दे विल डिलीट और नो. ओके, Van 't Hoff फैक्टर सिंबल इज आई. अब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए आप लोगों को चारों की चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी 100% आनी चाहिए. द फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिवाइज डेफिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वंस अगेन. What is the meaning of a qualitative property? It is only and only depends on number of solute particles, not on nature of the particular solute or solvent. और इसी Van 't Hoff फैक्टर को हमने कहाँ पे पढ़ा था, याद करो, फॉर्मालिटी के अंदर. फॉर्मालिटी के अंदर हमने पढ़ा था व्हाट इज द फॉर्मालिटी. फॉर्मालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास into volume of solution in milliliter, and molarity is equal to mass of solute into 1000 divided by molecular mass into volume of solution in milliliter. After that we are taking ratio molarity divided by formality. So molarity divided by formality, this divided by this,
तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय, आंसर आप लोगों को क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय, चेक करो क्या आंसर मिल सकता है यहाँ से, मास, इसके नीचे हम लोग रखेंगे क्या, मास ऑफ ए सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास इनटू वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वॉल्यूम कैंसिल, ये पूरा नीचे आ जाएगा, फॉर्मूला मास चला जाएगा ऊपर, बाकी सब कुछ हो जाएगा कैंसिल। तो आप लोगों को जो रिलेशन मिलेगा, मोलारिटी डिवाइडेड बाय फॉर्मालिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। और फॉर्मूला मास मतलब क्या होगा, उसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर डेफिनेशन दिया गया है वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला डेफिनेशन इज आल्सो गिवन। नॉर्मल का मतलब क्या होगा, वो एक्सपेरिमेंटल होगा और ये कैलकुलेटेड होगा। ओके, तो फर्स्ट फॉर्मूला आप लोग क्या याद रखोगे, वांट ऑफ फैक्टर के लिए नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर तो हमने सभी इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में ही पढ़ा था। इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉरी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, ग्लूकोज था, यूरिया, सुक्रोज, ये सभी क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो डायरेक्टली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, नंबर ऑफ मोल्स। देखो फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब हुआ नंबर ऑफ ए पार्टिकल्स। सिमिलरली डेल्टा TB इज इक्वल टू Kb इनटू m। तो मोलारिटी, तो मोलारिटी भी क्या है, मोल्स पर किलोग्राम, तो वो भी मोल्स के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, मोल्स का मतलब फिर से वही आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल पार्टिकल्स। सिमिलरली इन द डेल्टा TF एंड ऑल्सो इन अ पाई, पाई के अंदर क्या है, मोलारिटी, तो मोलारिटी के अंदर क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है। तो मोल्स पर लीटर होता है मोलारिटी, तो उसके अंदर मोल्स है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ए पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड इन द सॉल्यूट। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आया कि भाई इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने जितने भी अभी डिस्कशन की वो सब कुछ इसके ऊपर थी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, तो ऑन डिसोल्यूशन दे डजंट गिव आयंस, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयंस ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कंडक्ट होगी। तो अब हमें यहाँ पे क्या लिया गया है, एक NaCl का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, NaCl। अब ये क्या है, वी नो दैट दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसोसिएशन। नाउ वी आर अज्यूमिंग दैट 100% डिसोसिएशन इज देयर, so it will be converted into Na plus aqueous and Cl minus aqueous। अब देखो यहाँ पे इनिशियली क्या है, इनिशियली इट इज 1 मोल। हमने मान लो यहाँ पे 1 मोल लेके काम किया, एक्सपेरिमेंट किया। जब आपने इसको वाटर के अंदर ऐड किया और उसको हमने मान लिया था कि ये 100% डिसोसिएट करता है, तो आफ्टर डिसोसिएशन क्या हुआ, ये भी 1 मोल मिला और ये भी 1 मोल मिला, मतलब इक्वल टू 2 मोल हो गए, इक्वल टू 2 मोल हो गए। मतलब इनिशियली हम लोग जो सोच रहे थे, जो एज एक्सपेक्टेड था कि यही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मिलना चाहिए, इतना ही हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिलना चाहिए, इतना ही हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब यहाँ पे टोटल 2 मोल्स हो गया,
2 इंटू 6.02 2 इंटू 10⁻23 हो गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो चेंज हो गए, तो ऑब्वियस है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जो थी वो चेंज हो जाएगी। वो क्या होगी? चेंज हो जाएगी। ओके, तो इसीलिए आप लोगों को दो फॉर्मूलाज दिए गए वांट ऑफ फैक्टर के। व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर? तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स of solute, this is most important, after dissociation और association। अब आप लोगों को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 7 का कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स of solute before dissociation and association। तो अब यहाँ पे इस फॉर्मूला को देखो, तो I क्या हो जाएगा? वांट ऑफ फैक्टर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर में कितने पार्टिकल? 2, और बिफोर कितने? इनिशियली 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आया? वांट ऑफ फैक्टर फॉर NaCl2। अगर मान लो आप लोगों को MgCl2 दिया गया और अज्यूम कर लो कि 100% डिसोसिएशन है, वैसे नहीं होता, डिपेंड करता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Mg2+ एंड 2Cl-। तो व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर हियर? आफ्टर डिसोसिएशन मतलब 2 + 1 3 1 डिवाइडेड बाय 1। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? वांट ऑफ फैक्टर 3। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, Al2SO4 थ्राइस। तो ये डिसोसिएट करता है, मान लो इसको भी 100% दे दें, तो 2Al + 3 + 3SO4 2 माइनस बनेगा। तो यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। मतलब क्या हुआ कि जब भी आप लोग अज्यूम करोगे कि यहाँ पे डिसोसिएशन प्रोसेस हो रहा है, तो I ऑलवेज ग्रेटर देन 1 मिलेगा। याद रख लेना ये, अगर I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट होता है, ऐसा कंफर्म है, ऐसा कंफर्म है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि अगर मान लो अल्फा डिसोसिएशन हुआ तो क्या होगा। यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले हमने कुछ एक्सपेक्ट किया था, हाँ, ऑब्जर्व किया था हमने। देखो चलो थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर लो, वांट ऑफ फैक्टर का ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। 3 फॉर्मूला याद रखने हैं, नॉर्मल डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल, आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन, एंड थर्ड इज ऑब्जर्व। हमने जो पहले से ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंटली मिला और कैलकुलेटेड था। ओके, एक्सपेरिमेंट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल। तो अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इसका। अगर अल्फा जितना डिसोसिएट हुआ तो क्या करेंगे, तो उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर कैसे फाइंड करना। टेक्स्ट बुक के अंदर 2 एग्जाम्पल भी आप लोगों को दिए गए, 9 और 10 शायद है, वो आप लोगों को सॉल्व करने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम लोग वही एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl। अब ये मान लो 100% डिसोसिएट नहीं करता। इनिशियली हमने यहाँ पे ऐसा माना कि इट इज 1 मोल, तब ये दोनों क्या होंगे 0 0। तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट मान लो अल्फा जितना निकल गया होगा तो 1 माइनस अल्फा कितना बना होगा, तो ये अल्फा अल्फा बना होगा। अब आप लोगों को ये चैप्टर नंबर 7 याद आना चाहिए। तो व्हाट ऑफ फैक्टर क्या होगा आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, तो अल्फा प्लस अल्फा। अब आफ्टर डिसोसिएशन ये बाकी भी बचा हुआ 1 माइनस अल्फा। और इनिशियली क्या था, इनिशियली तो हमारे पास 1 मोल ही था। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ
I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अगर मान लो परसेंटेज दिए जाए, अल्फा का मतलब क्या होता है यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बहुत सिंपल। चलो सिमिलरली अगर आप लोगों को MgCl2 दिया जाए तो Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, चलो डायरेक्ट हम लोग I लिखेंगे। चलो ये 1 है तो ये 0 0 है, ये 1 माइनस अल्फा है तो ये अल्फा और ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा, कोएफिशिएंट इज 2 हियर, तो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1, देयरफॉर आंसर इज 2 अल्फा प्लस 1। समझ में आ रहा है? थोड़ी बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग थोड़ा स्पीड से जा रहे हैं, समझ में आना चाहिए, बस वो प्रॉपर आप लोगों का कंटेंट रहना चाहिए। तो ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना है। ओके, तो अगर इसका जनरल फॉर्मूला दिया जाए फॉर डिसोसिएशन वांट ऑफ फैक्टर का जनरल फॉर्मूला हम लोग देंगे अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। अल्फा डिवाइडेड बाय n माइनस 1, n क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो वो भी आप लोगों को नोट डाउन कर लेना। तो ये आप लोगों का जनरल फॉर्मूला होगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर, एसोसिएशन के ऊपर। आज हम लोग थियरी कंप्लीट कर लेंगे इसकी। अब एसोसिएशन का बेस्ट एग्जांपल क्या, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, तो अब वो क्या होता होगा, एसोसिएट का मतलब अगर इनिशियली we have 1 mole, it converted to half, if we have 2 mole it converted into 1। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 molecules of CH3 COOH, ऊपर हेडिंग आप लोग लिख सकते हो एसोसिएशन, तो इसको भी हम लोग मान लेते हैं अभी 100% एसोसिएशन होता है। अब देखो CH3C COOH एंड CH3, ये मैंने आप लोगों को ड्रॉ कर दिए दो CH3 के स्ट्रक्चर्स, और इन दोनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करते होंगे और दोनों एक साथ क्या कर जाते हैं, एसोसिएट कर जाते हैं। सॉरी, तो इनिशियली यहाँ पे 2 मोल था, मतलब 2 मॉलिक्यूल थे, अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 मॉलिक्यूल हो गया। तो व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर, हाँ आफ्टर में आया 1 और इनिशियली था 2, तो I इज इक्वल टू 1/2। तो ऐसे करके आप लोगों को सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और इसीलिए हमें चारों की चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी, उसके लिए हमें अब नया फॉर्मूला मिला। लेकिन इससे पहले इसका भी एक जनरल फॉर्मूला आप लोग लिख लो, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 डिवाइडेड बाय वन अपॉन n माइनस 1। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग करेंगे सम्स, लेकिन मैं एक लास्ट पॉइंट ले लेता हूँ, न्यू फॉर्मूलाज फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। न्यू फॉर्मूलाज, चलो अब आप लोगों को कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दिया जाए तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP, P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू I। चलो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलारिटी इंटू वांट ऑफ फैक्टर। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट
डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी इंटू want of factor and osmotic pressure क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू एम आर टी इंटू आई। अब आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइट दिया जाए तो अब ये फॉर्मूला यूज करने हैं हमें। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, उसको भी आप लोगों के लिए प्रिपरेशन करनी है। ये चैप्टर जो है बोर्ड के अंदर 7 मार्क्स का होता है। ये चैप्टर सेक्शन सी का क्वेश्चन इस चैप्टर में से होता है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी। तो आप लोगों को याद करके रीड आउट करना है टेक्स्ट बुक में से भी। होमवर्क के अंदर 9 और 10 एग्जाम्पल आप लोगों को सॉल्व करने हैं, ओके। और कल नेक्स्ट हमारा जब भी लेक्चर होगा ऑन मंडे, तब हम लोग क्या करेंगे, सम्स करेंगे वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर। कुछ इम्पॉर्टेंट सम्स भी हम लोग करेंगे, ओके। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।